जय हिंद। आप देख रहे हैं मित्र टीवी में। आर्यन सवाल बेहद बड़ी खबर के साथ उपस्थित हूँ। खबर आ रही है बिजली विभाग से। बिजली विभाग में जहां 12 अप्रैल 2023 के दिन में जबलपुर एमडी का प्रोत्साहन देने के लिए बिजली विभाग को रीवा आ रहे हैं, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों में बेहद नाराजगी देखने को मिली है, क्योंकि खबर जो आ रही है बिजली विभाग से 2 आउटसोर्स कर्मचारी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें एक जो साथी थे कर्मचारी के रूप में, वो आउटसोर्स के रूप में कार्यरत था, जो आज सुबह दिवंगत हो चुके हैं। बात करूं प्रदीप दुबे, ढेरा यानी मऊगंज संभाग के अधीनस्थ वो कार्य करता था। आउटसोर्स शोरूम में लाइन हेल्पर था। वो लाइन कार्य करने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में सड़क दुर्घटना में उनकी आज सुबह दर्दनाक मौत हो गई है। बात करूं वही कर्मचारी जो 7 अप्रैल 2023 के दिन तकरीबन 10 बजे लाइन मेंटेनेंस के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते पे मार्शल वाहन से भिड़ंत हुई, जिसके बाद वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिन्हें संजय गांधी हॉस्पिटल में उपचार हेतु एडमिट किया गया था, लेकिन उनके द्वारा रेफर कर दिया गया बनारस के लिए, और बनारस में वो दम तोड़ दिए। मैं बताऊं प्रदीप दुबे के बारे में, ये 40 वर्षीय वह युवक था जिनके पास में 5 बच्चियां और 2 बच्चे थे, जिनकी बच्ची की यानी तीसरी बच्ची की 2 मई को ही शादी थी। उनके घर में एक मातम छा गया है। अब उनके परिवार की एक गुहार है कि सरकार हमारी मदद करे। कंपनी जो वर्तमान में कार्यरत थी, उस कंपनी की गुहार लगाए हैं कि हमारे बच्ची की शादी के लिए और परिवार भरण पोषण के लिए प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के कंपनी सामने आए। दूसरी खबर आ रही है प्रमोद कुशवाहा, उम्र लगभग 31 वर्ष, लाइन मेंटेनेंस के दौरान में खंभे से नीचे गिर गए, और जिनकी कहीं न कहीं से पूरी तरह से पूरा शरीर है क्षतिग्रस्त हो गया है, जिन्हें भी उपचार के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। यहीं पर आउटसोर्स कर्मचारियों में खासा नाराजगी देखने को मिली है। बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन रीवा ने सरकार से यह अपील की है कि जब आउटसोर्स कर्मचारी 60% जगह बना करके पूरे विभाग में पूरी तरह से कार्यरत हैं, और जिनके बदौलत रीवा में लगभग 35 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण मार्च के बीच में देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार पूरी तरह से नज़रअंदाज करके रखी है, क्योंकि ऐसे कई कर्मचारी जो बाहर हैं हड़ताल के दौरान से, उन्हें लगातार बाहर रहने का सामना करना पड़ रहा है। 1000 ऐसे कर्मचारी हैं जो आज भी सरकार से उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि हमें भी पुनः कार्य पर वापस किया जाएगा। ऐसे ठीक जिस तरीके से सौतले व्यवहार एमडी के द्वारा दिखाया जा रहा है, बताया गया आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा कि हमने पूरी तरह से विभाग में वसूली पर 100% कार्य किया है, लेकिन कहीं न कहीं से आउटसोर्स कर्मचारियों को नज़रअंदाज करके वहीं पर रेगुलर स्टाफ को बस केवल सम्मानित किया जा रहा है। यही खासा नाराजगी लगातार पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिली है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। और आउटसोर्स कर्मचारी जिस तरीके से लगातार अपनी जायज मांग को लेकर हड़ताल करते रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से सरकार उनकी ओर सुध नहीं ली। आज की महंगाई के दौर पर जिस तरीके से उनके परिवार का भरण पोषण भारी समस्या आ रही है, उसमें कहीं न कहीं से ये साफ नजर आता है कि सरकार पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है आउटसोर्स कर्मचारियों को। जो आउटसोर्स कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 60 से 80% जगह बना करके, यानी 60 से 80% विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी केवल अभी भी कार्यरत हैं। जिस तरीके से लगातार नियमित कर्मचारियों से पूरा विभाग जूझ रहा है, नियमित कर्मचारी लगातार रिटायरमेंट हो रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, लेकिन किसी भी तरह से ना तो समुचित वेतन, न समुचित व्यवस्थाएं, न समुचित उपचार की कहीं न कहीं से यहाँ इस ओर भी बेहद निराशा हाल लग रही है। बात करूं जब आउटसोर्स कर्मचारी किसी भी तरह से जब कार्य करते हुए कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस वक्त जो सरकारी जो आंकड़े हैं, सरकार के जो कागज हैं, वो कागज बताते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी किसी भी तरह से कार्य पर करने के लिए अधिकृत नहीं था। लेकिन यहाँ जमीनी अगर हकीकत देखा जाए तो यहाँ ऐसा कोई भी एक भी प्रकरण नहीं है जहाँ पर वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो यह बताते दिखाई दें कि आउटसोर्स कर्मचारी के अलावा आखिर फील्ड पर, पोल पर कौन कार्य कर रहा है। किसी भी तरह से कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो भी यहाँ पर संलिप्त नजर आते हैं। क्योंकि अगर आउटसोर्स कर्मचारी आज अगर कार्य न करें तो विभाग का जो पूरा कार्य है पूरी तरह से ठप हो सकता है। ऐसा कहीं न कहीं से बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन रीवा ने एक मांग की है कि आउटसोर्स कर्मचारी जब भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उनको समुचित इलाज के लिए सरकार ऐसी कोई व्यवस्था बनाए, ऐसी कोई पॉलिसी लाए। अगर किसी तरह से कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत अनुकंपा या फिर सरकार परिवार की भरण पोषण की भी व्यवस्था बनाएं। एक तरफ जहां 12 अप्रैल को एमडी रीवा आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आउटसोर्स कर्मचारी लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और वो यह भी मांग कर रहे हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी सम्मानित करें, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों का अहम योगदान रहा है राजस्व संग्रहण वसूली में। तो चलिए, खास खबरों के लिए बने रहिएगा बिंद प्रदेश टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।